हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ना ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो m मास का है। ये डायग्राम बना देता हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बेटा m है, और ये इनिशियली जो है ये हॉरिजॉन्टल पर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब v वेलोसिटी से चल रहा है। अब उसको बोला जा रहा है कि इसको रेस्ट में लाने के लिए, इसको रेस्ट में लाने के लिए फाइनल वेलोसिटी, रेस्ट का मतलब होगा 0, ठीक है, और ये यहां पर होगा मान लो u, ठीक है, u है। तो u से 0 करने के लिए, u से 0 करने के लिए इस पर एक वर्क करना पड़ेगा, बिकम इन ऑर्डर टू मेक इट एट रेस्ट, इसको रेस्ट में लाने के लिए, ठीक है। तो जिस दिशा में चल रहा है, जिसे हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा होता तो हमें उसे रोकते हैं, यानी जिस दिशा में वो आ रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं, यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। अब वो देखते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन एनर्जी कंजर्वेशन से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन, यहां पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर W विल बिकम डेल्टा के हो जाएगा। तो डेल्टा के क्या होता है, के यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू v, क्या है फाइनल 0, 0 का स्क्वायर, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास क्या है m है, इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है u का स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, हाफ m u स्क्वायर, बट इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो साइन है ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पर, W इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर या mu स्क्वायर, जो भी आप मानते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर हार। तो हमें क्या करना है भैया, वर्क डन निकालना है कि एक ऐसी अगर कोई कार है, ये ऐसी कार है कोई बहुत बढ़िया वाली, तो इस कार को रोकने के लिए हमें एक वर्क लगाना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, जो किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर हार और इसका वजन है 1500 kg, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं। स्टॉप मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या करना चाहता हूं मैं, 0 करना चाहता हूं, स्टॉप करना चाहता हूं। तो मैंने अभी जस्ट बोला इसका क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा के ई, और डेल्टा के इज इक्वल टू W। तो यहां पर इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल क्या हो जाएगी 0, तो 0 में से इनिशियल यानी कि हाफ इंटू m क्या हो जाएगा यहां पर 1500, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो v है, v की जगह क्या लिखूं मैं, क्या मैं 60 किलोमीटर पर हार लिख दूं, नहीं। हम जब भी यहां पर वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारी वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, यानी कि एक बड़ी यूनिट से 60 किलोमीटर पर हावर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में, यानी छोटे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। पर बड़ा सा मैं छोटा बनने वाला हूं तो छोटे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर 60 इंटू छोटा क्या होगा 5/18, इससे हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर इससे कर लो आप, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9
ठीक है, और 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 50/3 हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर लिख दो 50/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा ये माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 750, 2 से डिवाइड करूंगा तो 750 इंटू इसका आ जाएगा ये 2500, स्क्वायर करोगे तो डिवाइडेड बाई 9। तो इसका आंसर आएगा भैया 28333.3 जूल। ये आएगा आपका वर्क डन। ठीक है, तो दिस विल बिकम योर वर्क डन, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आप सब लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to the east. Displacement की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। अगर मैं इसको ईस्ट मानता हूं इधर वाली डायरेक्शन को, तो इधर क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो ये वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ऑलवेज यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये बाकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो हमें क्या बताना है इन तीनों कंडीशन में। ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कि किस केस में नेगेटिव होगा, किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में जीरो होगा। ठीक है, ओके भैया, बढ़िया। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पहले केस में आता हूं तो मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, F इंटू ds cos 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर थीटा दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है, और हमें पता है कि फोर्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होता है, वर्क डन जीरो, यानी कि फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। सेकंड केस में देखता हूं मैं, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट ds, यानी कि यहां पर वर्क डन होगा पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आता हूं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री, तो यहां पर W क्या हो जाएगा आपका F इंटू ds cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है बेटा, -1, यानी कि ये माइनस एफ डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एफ डी एस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी कि आपका कौन सा हो गया ये नेगेटिव, यानी कि पहले केस में जीरो, सेकंड केस में पॉजिटिव और थर्ड केस में नेगेटिव। दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा, बिल्कुल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विद हर एंड व्हाई? तो ये बोल रही है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F, F2, F1, F3, F4, ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं m मास के किसी ऑब्जेक्ट पर, और इतने फोर्स लगने के बावजूद भी इसका जो एक्सेलरेशन है क्या वो जीरो हो सकता है? Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? वो कह रही है कि जीरो हो सकता है। तो अब देखते हैं, अब देखो क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, दिस इज जस्ट बिकॉज एफ नेट फोर्स की वजह से होगा। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन वी कैन से एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। और नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है, ये होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर ये सारे फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मान लो ये F2 ने F4 ने F2 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, F1 ने F3 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, यानी सारे फोर्स मिलाकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो दे रहे हैं, तब एक्सेलरेशन फोर्सेस के होने के बावजूद भी जीरो हो सकता है। समझ में आ रही है? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक यहां पर बॉक्स है, ठीक है, m मास का, इस बॉक्स पर इधर 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, बताओ इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, और ये किधर चलेगा, इधर। लेकिन अगर इधर 5 न्यूटन का एक और फोर्स लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, क्या ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे बेटा? बिल्कुल, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो ऑब्जेक्ट होगा विल नॉट मूव। क्या होगा? विल नॉट मूव, यानी कि जब मूव ही नहीं होगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। ऑल्दो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जबकि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, फिर भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट हावर कंज्यूम्ड इन 10 हावर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर ऑफ 500 वॉट। तो हमें पता है कि 500 वॉट के कितने वॉट के? 500 वॉट के कितने डिवाइसेस हैं? 4 डिवाइसेस हैं। तो टोटल पावर कितनी हो गई? 4 इंटू 520 यानी 2000 वोट हो गया टोटल। और वो कितने हार्स के लिए चल रहे हैं? 10 हार्स, 10 हार्स के लिए। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 2000 इंटू 10, ये हो जाएगा वॉट इंटू हार। ठीक है, तो इसको अगर आप किलोवाट में करोगे तो 20 किलो वाट हावर। ठीक है, तो यहां पर आपकी एनर्जी कितनी हो गई? 20 किलोवाट हावर। सॉरी, यहां पर मैंने पी लिख दिया, पी तो यही हो गया, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी क्या होती है हमारी? एनर्जी विल बिकम पावर रेटिंग इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी विल बिकम 20 किलोवाट हावर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ? मतलब मैं देखता हूं कि यहां पर फ्रीली फॉल, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का जो फ्रीली फॉल हो रहा है, यानी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में फॉल हो रहा है, और ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, और वो ग्राउंड पर आकर रुक जाता है। ग्राउंड पर आकर रुक जाता है, मतलब यहां से आएगा u इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? और दैट ऑल पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी, और वो सारी एनर्जी, और ये अचानक से स्टॉप हो जाता है, अचानक से स्टॉप हो जाता है तो v0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी गई कहां? जो अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो गई कहां? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, अब सरफेस पे तो H0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, फिर ये काइनेटिक एनर्जी गई कहां? तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है बेटा? वो चेंज होती है किसमें? साउंड एनर्जी में। जब ये सरफेस को टच करेगा तो साउंड बोलेगा धम, पड़ेगा तो धम, तो साउंड एनर्जी में। और कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में। ये हीट भी हो जाएगा नीचे, जिसे टच करेगा, टकराएगा तो हीट एनर्जी। ठीक है, और अगर इसके अंदर फिर भी कोई एनर्जी बचती है तो ये रिबाउंड भी कर जाएगा, तो रिबाउंड एनर्जी में। लेकिन यहां पर अगर पूरी टोटल एनर्जी जा रही है, स्टॉप हो जाता है, तो साउंड एंड हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि स्टिल एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर एक्ट करता है। वो एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट किस में होगी? साउंड और हीट एनर्जी में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बिल्कुल।